प्लांट ट्रेनिंग और प्रूनिंग पर आधारित इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे कि पौधों को सही आकार कैसे दिया जाए और उनकी प्रूनिंग यानी छंटाई करने का सही वैज्ञानिक तरीका क्या है, ताकि पैदावार, पौधे की सेहत और उसकी मजबूती बेहतरीन हो। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ट्रेनिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे, पुरानी और नई स्पेसिंग टेक्निक्स को समझेंगे, ट्रेनिंग का टाइमलाइन देखेंगे, प्रूनिंग के स्टेप बाय स्टेप रूल्स पर बात करेंगे और आखिर में न्यूट्रिएंट्स और रूट्स की हेल्थ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक्स ऑफ प्लांट ट्रेनिंग की। आखिर इसका क्या मतलब है? असल में हॉर्टिकल्चर की भाषा में ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ शाखाएं काटना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है एक छोटे पौधे को फल देने की स्टेज में आने से पहले ही एक सटीक आकार और रूप देना। अगर शुरुआत में ही पौधे को सही से ट्रेन किया जाए तो वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ और फल देने के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बना लेता है। इसका मतलब है कि मिट्टी में डाले गए फर्टिलाइजर की एक एक बूंद का बिल्कुल सही इस्तेमाल होता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, ओल्ड वर्सेस न्यू स्पेसिंग। ये सच में बहुत दिलचस्प है कि समय के साथ पौधों के बीच की जगह ने गार्डनिंग को कैसे बदल दिया है। पहले क्या होता था, बड़े पेड़ों को फैलने के लिए 20 से 25 फीट का बड़ा गैप दिया जाता था, लेकिन आज की मॉडर्न हाई डेंसिटी फार्मिंग ने इस दूरी को घटाकर सिर्फ 1.5 से 2 फीट कर दिया है। अब जगह इतनी कम है तो जाहिर है हमें एक बिल्कुल अलग और बहुत सख्त ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। उन पुराने बड़े पेड़ों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या थी। पेड़ की कैनोपी का लगभग 30% निचला हिस्सा ऊपर की पत्तियों की वजह से हमेशा छांव में दबा रहता था। अब धूप नहीं आएगी तो फ्रूट की क्वालिटी खराब होगी ही और आधे फल तो वैसे ही बर्बाद हो जाते थे। देखा जाए तो ये स्पेस और एनर्जी का एक बहुत बड़ा नुकसान था। तो इस नई प्रूनिंग स्ट्रैटेजी में वक्त कितना लगता है? आइए द ट्रेनिंग टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। अगर हम हाई डेंसिटी रूल्स को सही से फॉलो करें तो एक पौधे का पूरा आकार तय करने का काम सिर्फ 3 से 4 साल में पूरा हो जाना चाहिए। पहले साल में बेसिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, दूसरे और तीसरे साल में उसका मेन फ्रेमवर्क डेवलप होता है और चौथे साल तक पौधा पूरी तरह से ट्रेन होकर रेगुलर प्रोडक्शन के लिए एकदम रेडी हो जाता है। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, स्टेप बाय स्टेप प्रूनिंग रूल्स। जब हम फील्ड में प्रूनिंग कर रहे होते हैं तो कुछ गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना ही होता है। ये स्टेप्स बहुत क्लियर हैं। कट हमेशा सीधे लगाने हैं, वाइड एंगल वाली शाखाओं को चुनना है, सीधे खड़े कॉम्पिटिटर्स को हटाना है और 50% की मोटाई वाला रूल अप्लाई करना है। इन स्टेप्स से पौधे की संरचना मजबूत बनती है और बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। चलिए पहले रूल को थोड़ा करीब से समझते हैं। कट हमेशा एकदम सीधा लगाना चाहिए। तिरछा या एंगल पर कट लगाने से बचना चाहिए। इसका असर ये होता है कि सीधा कट लगाने से पौधे पर बनने वाला घाव छोटे से छोटा रहता है, जिससे पौधे की सेहत बची रहती है। दूसरा सबसे जरूरी नियम है 50% रूल। ये पेड़ के हायरार्की को मेंटेन रखने का एक जबरदस्त तरीका है। असल में साइड की कोई भी शाखा मेन तने की मोटाई के आधे यानी 50% से कम होनी चाहिए। अगर कोई साइड ब्रांच इससे ज्यादा मोटी है तो पेड़ उसे एक कंपेटिटर मान लेता है। ऐसी शाखाओं को तुरंत एग्रेसिवली काट देना चाहिए ताकि मेन तने को कोई नुकसान ना हो। अब बढ़ते हैं अगली सेक्शन की तरफ, मैनेजिंग प्लांट न्यूट्रिएंट्स। यहाँ हम समझेंगे कि इन एंगल्स का असर इंटरनल बायोलॉजी पर कैसे पड़ता है। एक सवाल उठता है कि हम इन ब्रांचेस के एंगल्स पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं। जो शाखाएं एकदम सीधी ऊपर की तरफ बढ़ती हैं वो नाइट्रोजन के फ्लो के लिए हाईवे का काम करती हैं, जिससे सिर्फ पत्तियां और लकड़ी तेजी से बढ़ती हैं। लेकिन जब किसी शाखा को झुकाकर एक चौड़ा फ्लैट एंगल दिया जाता है तो नाइट्रोजन का फ्लो रुकता है, कार्बन बढ़ जाता है और यही बदलाव पौधे को ढेर सारे फल देने के लिए ट्रिगर करता है। ये एक बिल्कुल गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट है। अगर न्यूट्रिएंट्स की मूवमेंट देखें तो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स पौधे के अंदर अलग स्पीड से ट्रैवल करते हैं। नाइट्रोजन की मोबिलिटी बहुत फास्ट होती है, वो नई ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए तेजी से घूमता है, लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व बहुत स्लो होते हैं। इन्हें मिट्टी से पेड़ की छोटी तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं। क्योंकि कैल्शियम ट्रैवल करने में इतना स्लो है, इसीलिए अगर पौधे के सबसे ऊपरी हिस्से में इसकी कमी होती है तो मिट्टी में फर्टिलाइजर डालने से कोई जल्दी फायदा नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में हमें सीधे पत्तियों पर फोलियर स्प्रे करना पड़ता है ताकि पौधे को तुरंत न्यूट्रिशन मिल सके। आइए
अब एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, रूट हेल्थ एंड प्लांटिंग। बिना मजबूत नींव के बाकी सारी मेहनत बेकार है। पौधा लगाते वक्त लोग अक्सर एक जानलेवा गलती करते हैं। वो पौधे के सेंसिटिव कॉलर रीजन को मिट्टी में बहुत गहरा दबा देते हैं। ऐसा करने से वहां नमी फंस जाती है और इससे रूट रॉट या कॉलर रॉट जैसी भयानक बीमारी लग जाती है, जो पौधे को पूरी तरह खत्म कर सकती है। इसीलिए सही डेप्थ होना बेहद जरूरी है। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। अगली बार जब बगीचे में प्रूनिंग के लिए कैंची उठाई जाएगी, तो क्या वो एक्शंस पेड़ के स्ट्रक्चरल और बायोलॉजिकल गोल्स को सच में सपोर्ट करेंगे? सोचिए जरा, क्या हमारी रोजमर्रा की गार्डनिंग प्रैक्टिसेस पौधे के नेचुरल सिस्टम के साथ मिलकर काम कर रही हैं, या हम अनजाने में उसके खिलाफ ही लड़ रहे हैं?